हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 11 पढ़ेंगे युगावतार गांधी। ये आपकी एक कविता है, ठीक है ना। तो पेज नंबर 86 पे देखिए, आपको कविता के बारे में बताया गया है कि इस कविता के द्वारा कवि ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व की महानता का वर्णन किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी आवाज़ सुनकर लोग उनका अनुसरण करने लगे। ऐसे युग पुरुष ने सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर भारत को अंग्रेजों की दास्तां से मुक्त किया था, यानी मुक्ति दिलाई थी, ठीक है ना। साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। किसके विचार हैं ये? गुरु नानक देव के, ठीक है। अब आपकी कविता शुरू होती है, देखिए। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृढ़ उसी ओर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि महात्मा गांधी जी जिस ओर जाते थे उनका अनुसरण करते हुए करोड़ों कदम उसी दिशा की ओर चढ़ पड़ते थे। यानी यहाँ पर किसका अनुसरण किया जा रहा है? महात्मा गांधी जी का अनुसरण किया जा रहा है। उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो जिस ओर कदम रखते थे, जिस ओर चल पड़ते थे, उसी ओर भारतीय लोगों के क्या है, करोड़ों कदम उसी ओर चल पड़ते थे। उनका अनुसरण करते हुए उनके साथ निकल पड़ते थे। जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ। जिनके सिर पर उन्होंने अपना हाथ रखा, यानी जिसको अपने क्या लिया, उन्होंने अपने आश्रय में लिया, उसके ऊपर क्या है, करोड़ों भारतीयों ने उसका क्या किया, उनका साथ दिया और उनकी रक्षा की, ठीक है ना। निज पर मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर माथे कोटि मात, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि मात। यानी जिस पर उन्होंने अपना क्या किया, मस्तक, अपना सिर झुका दिया, उसी और क्या है, जो करोड़ों जो भारतीयों के जो मस्तक थे, जो उनका जो भाल था, जो मात था, वो क्या हो गया, उस ओर झुक पड़ा। यानी उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी का ही अनुसरण किया। तुम बोले युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना। उन्होंने क्या कहा कि महात्मा गांधी जी ने जब क्या किया, देश के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है ना, देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई, तो करोड़ों भारतीयों की आवाज़ भी उनके साथ मिल गई, ठीक है ना। कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग कर्म जगा युग धर्म जगा। यानी क्या कहा गया है यहाँ पर कि सभी के साथ उन्होंने क्या किया, व्यवहार कैसा किया, नम्रतापूर्वक व्यवहार किया। अर्थात युग के उन्होंने क्या किया, युग के अनुसार उन्होंने क्या किया, अनुसरण करते हुए कर्म और युग के अनुसार आचरण करके क्या अपना कर्तव्य को निभाया, ठीक है ना। यानी युग कर्म का अर्थ है कि युग के लोगों की दयनीय दशा और आर्थिक भावनाओं को दूर कर, अभावों को उन्होंने क्या किया, दूर किया, ठीक है ना। और युग धर्म का अर्थ है कि हमें सभी प्रकार एक के साथ क्या है, एक जैसा नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अर्थात युग के अनुसार किए जाने वाले कर्म और युग के अनुसार ही हमें उनका क्या करना चाहिए, अनुसरण आचरण करना चाहिए, ठीक है ना। युग परिवर्तक, युग संस्थापक, युग संचालक है युगाधार। वो कैसे थे, युग को परिवर्तित करने वाले, युग के संस्थापक थे और युग का संचालन करने वाले क्या थे, युग के आधार थे, ठीक है ना। युग निर्माता, युग मूर्ति, तुम्हें युग युग का युग तक नमस्कार। यहाँ पर क्या कहा गया है कि युग के क्या थे, वो निर्माणकार थे, यानी निर्माता थे, ठीक है ना। और युग के क्या कर रहे थे, वो आगे बढ़ा रहे थे, ठीक है ना। युग युग का युग तक नमस्कार। तो क्या कहा गया है, ऐसे महान पुरुष को क्या है, युगों युगों तक इस युग के जो प्रत्येक व्यक्ति हैं उनको क्या है, प्रणाम है, ठीक है ना। वो उनको क्या कर रहे हैं, बार बार सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। धर्माडंबर के खंडर पर करपत प्रहार कर धरा ध्वस्त। उन्होंने क्या किया, ठीक है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि गांधी जी ने आडंबर रूपी खंडर पर अपना पैर रखकर उसे क्या किया, धरा ध्वस्त कर दिया, ठीक है ना। मानवता का पावन मंदिर निर्माण कर रहे सृजन व्यस्त। गांधी जी ने मानवता रूपी इस मंदिर का निर्माण किया है। क्या किया है उन्होंने, मानवता रूपी पवित्र मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया है, ठीक है। बढ़ते ही जाते दिग्विजयी, गढ़ते तुम अपना रामराज। क्या कहा गया है यहाँ पर कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और प्रेम की भावना द्वारा देश को एक नई दिशा प्रदान की, है ना, जिसे रामराज्य कहा गया है। देश को नई दिशा प्रदान करी, है ना, तो उसको क्या कहा गया है, यहाँ पर रामराज्य कहा गया है। आत्माहुति के माणिक से मरते जननी के स्वर्ण ताज, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने अपने प्राणों के मणिमाणिक से धरती के सुनहरे ताज का क्या किया है, निर्माण किया है। फिर से देखिए, उन्होंने अपने प्राणों के मणिमाणिक से इस धरती रूपी सुनहरे ताज का क्या किया, निर्माण किया है।
पिसती कराहती जगती के प्राणों में भरते अभयदान, ठीक है, अधमरे देखते हैं तुमको किसने आकर यह किया त्राण। यहाँ पर क्या कहा गया है कि गांधी जी ने संसार को अभयदान दिया, उन्होंने संसार की पिसती कराहती और मृत्युन्मय मानवता के प्राणों को नवजीवन प्रदान किया है। क्या किया है उन्होंने, जो यहाँ की जो क्या थी, जो जनता है, ठीक है ना, वो उस टाइम क्या है, अंग्रेजों के किससे, अंग्रेजों के प्रहार से, उनके दुर्व्यवहार से क्या हो रही थी, आहत हो रही थी, ठीक है ना। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया है, गांधी जी ने उनको अभयदान दिया, उन्हें संसार की जो क्या है पिसती कराहती जो मृत्युन्मय मानवता के प्राणों को क्या किया, उन्होंने नव निर्मित किया, नव जीवन दान दिया है। यानी उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का सामना करना सिखाया और अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। है अस्त्र शस्त्र कुंठित लुंठित सेनाएं करती गृह प्रयाण। यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो सेनाएं हैं, जो भारतीय सेनाएं हैं, वो क्या है, अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए क्या हो रही हैं, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो रही हैं, ठीक है ना। रणभेरी तेरी बस्ती है, रणभेरी यानी जो क्या है, युद्ध का जो बिगुल है वो बज चुका है, उड़ता है तेरा ध्वज निशान, और क्या है यहाँ पर भारतीय जो ध्वज है वो क्या है, लहरा रहा है, ठीक है ना। हे युग दृष्टा, हे युग सृष्टा, पढ़ते कैसा यह मोक्ष मंत्र, इस राजतंत्र के खंडर में उगता अभिनय भारत स्वतंत्र। यहाँ पर कवि ने कहा है कि इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि गांधी जी के स्वर को मोक्ष मंत्र कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने अपनी दूरदर्शिता के आधार पर क्या किया है, एक नए युग की स्थापना की, जिससे सभी भारतवासियों के दुख दूर हो गए और उन्हें स्वतंत्रता रूपी मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यानी यहाँ पर क्या कहा गया है, उन्होंने हमें क्या किया है, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई है, भारत को क्या किया है, अंग्रेजों से मुक्त कराया है, ठीक है ना, और हमें स्वतंत्रता रूपी क्या दिया है, एक सुंदर उपहार प्रदान किया है, ठीक है ना। तो इस पूरी कविता में आपको ये बताया गया है कि गांधी जी ने अपना व्यवहार कैसा रखा, ठीक है ना, वो कैसे थे, अहिंसावादी थे, ठीक है ना, सत्यवक्ता थे, वो क्या नहीं चाहते थे, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते थे, वो प्रेम और शांति से क्या करना चाहते थे, अंग्रेजों के साथ वार्तालाप करके वो क्या कहना चाहते थे, उनसे क्या कहना चाहते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो, ठीक है ना। तो इस कविता में आपको महात्मा गांधी जी के व्यवहार, उनके दूरदर्शिता के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो बच्चों, आपको ये कविता समझ में आई होगी, और जो उसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको PDF में भेज देंगे, जो आपको हिंदी फर्स्ट की नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।